हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस का प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 24, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 231 से लेकर के 240 तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहाँ से पिछले 23 वीडियो जरूर देख लें। काफ़ी प्रश्न उससे आने वाला है आपके एग्जाम में, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी में आने वाला है, तो प्लीज़ आप अच्छे से उसको देखेंगे। और दूसरी बात, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर लें और आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 231 नंबर क्वेश्चन है, तारों का द्रव्यमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। क्या होता है चंद्रशेखर सीमा? तो हम सब देखें कि तारों का द्रव्यमान इससे मापते हैं, लेकिन एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता क्या है एक्चुअल में, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। और सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो सूर्य का द्रव्यमान बराबर होता है 1.99 गुना 10 पे पावर 30 kg। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब एक और द्रव्यमान मापने का मात्रक एक और है, रासायनिक पदार्थ का द्रव्यमान किससे मापते हैं? तो रासायनिक पदार्थ का द्रव्यमान मापते हैं औंस से। ठीक है, किससे मापते हैं? तो औंस से मापते हैं। एक औंस बराबर होता है 28.5 ग्राम, ये याद रखना चाहिए आपको। कोयला का द्रव्यमान किससे मापते हैं? तो कोयला का द्रव्यमान स्लग से मापते हैं, और एक स्लग बराबर होता है 14.5 kg। और ये आपको फैक्ट बेसिस पे याद रहना चाहिए कि एक पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम, या आप बोल सकते हैं 0.4536 kg। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये बिहार एसएससी और दरोगा में काफ़ी काम देंगे आपको। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 232वां प्रश्न, मूल मात्रक की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 7। ये आपको मूल राशि सातों याद रहना चाहिए। इसके अलावा सातों का मात्रक जरूर याद रखेंगे आप सब, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं 4 चीज़ इसमें लिखा हूँ, मूल राशि, मात्रक, संकेत और विमा। विमा उतना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है, ना संकेत पूछेगा, डायरेक्ट आप मूल राशि और मात्रक याद रखेंगे। तो लंबाई का होता है मीटर, दूसरा है द्रव्यमान का किलोग्राम, तीसरा है समय का सेकेंड, चौथा है तापमान का केल्विन, पांचवा है विद्युत धारा का एम्पियर, 6 है ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और 7वां है पदार्थ का मात्रा मोल। ये 7 इंपॉर्टेंट है, 7 मूल मात्रक है। मूल मात्रक क्या होता है? जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मतलब जिसको मापने के लिए किसी चीज़ की सहायता नहीं पड़ती है, उसी को मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि मूल मात्रक कौन नहीं है। ठीक है, एक नहीं वाला दे देगा और 3 हाँ वाला दे देगा। तो ये सातों आपको याद रहना चाहिए, इसका मात्रक जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आता ही आता है। मूल मात्रक के बाद एक आता है सहायक मात्रक। तो 233 नंबर क्वेश्चन है, सहायक मात्रक की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 2। एक होता है समतल कोण, RAD इसका संकेत है, दूसरा है ठोस कोण, इसका SR संकेत है। ठीक है, मूल मात्रक स्वतंत्र अवस्था में होता है और सहायक मात्रक को मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पूछेगा इसमें से कि सहायक मात्रक की संख्या कितनी है। दोनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 234, बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। लेकिन बल के कुछ अन्य भी मात्रक पूछे जाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहला है सीजीएस पद्धति मात्रक, यानी सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। दूसरा है एफपीएस पद्धति, इसमें पौंडल होता है मात्रक। एफपीएस मतलब क्या हो गया? फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तीसरा है भार, भार में केजी होता है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। इसके अलावा बल का एसआई मात्रक न्यूटन है ही। अगर सीजीएस में पूछेगा तो डाइन देंगे, एफपीएस में पूछेगा तो पाउंडल देंगे, और भार का केजी होगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ जो है न्यूमेरिकल है, इसको याद रख लें आप। एक न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन। उसके बाद एक पाउंडल बराबर होता है 4.448 न्यूटन। उसके बाद है 1 किलोवाट प्रति वाट बराबर होता है 9.8 न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 102 ग्राम वाट। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये पूछता है एग्जाम में। ये जितने भी मैं टॉप 10 में एनसीईआरटी साइंस में पढ़ाता हूँ, ये सारे महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ छाटा नहीं करना है, कुछ भी काटा कुटी नहीं करना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। 235 है, कार्य का मात्रक कौन कौन सा है? ये सारा आपको याद रहना चाहिए। तो एसआई मात्रक में कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कार्य का मात्रक एसआई मात्रक में होता है जूल, सीजीएस मात्रक में होता है अर्ग, उसके बाद कैलोरी है, किलोवाट घंटा है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट यानी ईबी, उसके बाद है VTU यानी ब्रिटिश थर्मल मात्रक। ये सारा आपको याद रहना चाहिए। आइए सबका कुछ जान लेते हैं। तो 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग,
एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, एक किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ ये आपको याद रहना चाहिए, ये एग्जाम में आता ही आता है, बीपीएससी में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपको बिहार एसएससी और दरोगा में, और बिहार पुलिस जो सिपाही वाला आया है, इवन सिविल कोर्ट में पूछेगा। तो जहाँ पे फैक्ट वाला बात आएगा तो ऐसा प्रश्न आपका बनता ही बनता है। 236 है, ब्रह्मांड और दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या आप ये बोल सकते हैं एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये तीनों मान आप याद रखेंगे, या एक पारसेक बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर गुना 3.26, ये सारा करेंगे तो वही आ जाएगा 3.08 वाला। और सबसे बड़ा मात्रक पूछा है तो सबसे बड़ा मात्रक हो गया आपका पारसेक। तो अगर पूछेगा ब्रह्मांड और दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, यानी खगोलीय मात्रक से बड़ा होता है प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है पारसेक, ये आपको याद रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक शब्द आया प्रकाश वर्ष, एक्चुअल में क्या है प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। मुझे लगता है कि ये लगभग 20 से 25 बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रहने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 237, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। ये नंबर आप जरूर याद रखेंगे, या आप बोल सकते हैं 1.50 मिलियन किलोमीटर। अब इसमें दो और मैं लिख दिया हूँ। समुद्र की गहराई मापते हैं फैदम से, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, और 6 फीट लगभग 1.8 मीटर होता है। समुद्री दूरी मापते हैं नॉटिकल मील से, और एक नॉटिकल माइल या एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर, या आप बोल सकते हैं 6080 फीट। तो समुद्र की गहराई पूछेगा तो फैदम बोलेंगे, समुद्र दूरी पूछेगा तो नॉटिकल मील बोलेंगे, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक। और एक खगोलीय मात्रक बराबर हम सब देख ही लिए 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 238वां प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, पृथ्वी पर सतह या पृथ्वी की सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण हम उस पर टिककर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं, और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी पूछ सकता है, जब हम पैर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कौन सा फोर्स होता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम लागू होता है। लेकिन बर्फ में खुरदरी नहीं होती और उसमें घर्षण कम होता है, इस कारण से हम बर्फ पे चलना पॉसिबल नहीं होता है, चलना कठिन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये मेनली घर्षण कम और अधिक पे है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और सड़क में घर्षण अधिक होता है, इस कारण से चलने और ना चलने में कठिनाई होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 239, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता है, यानी ग्रेविटी नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। इसमें अस्थियां यानी हड्डी कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री के बारे में अगर पूछ ले तो आप ये याद रखना है कि इसमें अस्थियां कमजोर पड़ जाती है। और खड़े क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। बढ़ते हैं 240वें प्रश्न की ओर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा गैसों का दाब। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। इसके अलावा सिस्मोग्राफ का भी यूज किया जाता है, और हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स बेसिस पे ये वाला था, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो ये था एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 24। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली कोशिश करूंगा आप सबके लिए कि 10 क्वेश्चन साइंस का जरूर लाऊं। ठीक है, मेरा हार्ड वर्किंग रहेगा तो मैं जरूर कोशिश करके आप सबके लिए लाऊंगा, क्योंकि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बिहार एसएससी में लगभग इससे 25 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा बिहार दरोगा में 20 से 22 प्रश्न जरूर रहेंगे, और बीपीएससी में 30 प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी तो अभी लंबा टाइम है, 70 बीपीएससी आने में अगले साल होगा सितंबर में।
तो अभी से अगर हम सब थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो 70 बीपीएससी में आसान काम हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ, आप सब जरूर जा करके डाउनलोड कर लें। और एनसीईआरटी से लिया गया ये सारा प्रश्न है। मैं एनसीईआरटी अच्छे ढंग से स्टडी करता हूँ, उससे जितना भी आपके काम का चीज़ है उसको निकाल के आपके समक्ष रखता हूँ। तो प्लीज़ मेरे मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।